हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED पटना हाई कोर्ट ऑर्डर का प्रभाव हिंदी में समझे पार्ट 3 है। NCTE मानक सीधा असर जजमेंट पर निर्णायक। हाँ दोस्तों, ये यहाँ पे मैं इसका स्टेटस लगा रखा हूँ। आइए चलिए इसके जजमेंट पे चलते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए दोस्तों कि इसका पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी जो है वीडियो डाल चुका हूं। आप एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल से जाके रिसीव कर सकते हैं। इसका कितना असर है और कौन कौन पॉइंट इसके कितने इफेक्टिव थे जो पटना हाई कोर्ट में NIOS DLED की जीत हुई है, आज उनको और भी डिस्कस करते हैं पार्ट 3 में। जैसा कि आप जानते हैं, कल NIOS DLED का जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व ऑर्डर हुआ है, उसका ऑर्डर कल फाइनल आने वाला है। ये हमको तो उम्मीद है दोस्तों कि NIOS DLED के ही पक्ष में जाएगा। जैसा कि अभी तक हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा, तीनों में NIOS DLED के केस चल चुके हैं और तीनों में NIOS DLED के पक्ष में ही फैसला था। आज इन पॉइंटों को समझते हैं दोस्तों, ये कितने इफेक्टिव हैं। इसके पहले मैं 2 पार्ट बता चुका हूं, जैसा कि अभी बताया। देखिए, श्री PK शाही उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परामर्शदाता की ओर से उत्तरदाता संख्या 3 से 6 का कहना है कि बिहार पंचायत का नियम 5 प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2012 नियुक्ति होने के लिए पात्रता निर्धारित करती है। पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक के रूप में अपेक्षित योग्यताओं में से एक है DLED। यह प्रस्तुत किया है कि DLED कोर्स 2 साल का है, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 10 अगस्त 2017 को संशोधित किया गया था। सेवा में सभी अप्रशिक्षित और इस प्रकार अयोग्य लोगों को अवसर प्रदान करें। स्कूल शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी 31/3/2019 और इसलिए 2 साल का कोर्स कम कर दिया गया। 2 वर्ष और मानव संसाधन विभाग मंत्रालय विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित किया में डिप्लोमा संचालित करने के लिए NIOS को एकल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, हालांकि श्री शाही इसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि उल्लेख किया गया है। अब प्रशिक्षित पाठ्यक्रम के लिए 2 साल के लिए पात्रता मानदंड NCTE अधिनियम की धारा 23 और बिहार पंचायत नियम 5 में प्राथमिक शिक्षक नियमावली में तदनुसार संशोधन नहीं किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को इसके लिए अयोग्य माना गया है। में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय। अब ये पॉइंट के बाद अब हम सीधा आते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति वह था। पाया गया कि लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक विभिन्न स्थानों पर कार्यरत थे। सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी एवं सहायता प्राप्त स्कूल, जिनके बाद MHRD भारत सरकार ने एक जारी किया धारा के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को निर्देश NCTE एक्ट के 29 के तहत DLED का कोर्स चलाना है, प्रशिक्षण प्रदान करना सेवाकालीन शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, ताकि सेवाकालीन शिक्षक को उनकी शिक्षा मिल सके। न्यूनतम अपेक्षित योग्यता 31/3/2019 तक। हालांकि सही है, शिक्षा अधिनियम 2009 में अधिनियमित किया गया था और अधिनियमित की धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है तथा 2 वर्ष का प्रशिक्षण आवश्यक कर दिया गया है। तदनुसार बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली थी के अनुसार की धारा 23 के अनुसार 2012 में से ही तैयार किया गया शिक्षा अधिनियम, लेकिन इसके बाद NCTE ने पत्र जारी किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के तहत MHRD का निर्देश NCTE ने 22/9/2017 को मान्यता आदेश जारी किया। ये यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों,
मान्यता आदेश जारी किया। उक्त पत्र में स्पष्ट से कहा गया कि मान्यता की बात राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS का परियोजना प्रस्ताव DLED के लिए नोएडा कार्यक्रम एवं पोर्टल के माध्यम से सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए MHRD पर विचार किया गया है। NRC और MHRD द्वारा नियमानुसार मनाया गया। आगे देखते हैं, यहां पे देखिए, जबकि उक्त परियोजना प्रस्ताव एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया है। NCTE द्वारा दिनांक 19/9/2017 के आदेश द्वारा गठित समिति ने परियोजना पर विचार किया और पाया कि NIOS DLED के संचालन के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है और कार्यक्रम और उससे प्रस्तावित पाठ्यक्रम DLED की आवश्यकता को पूरा करता है। दोस्तों, ODL मीन्स NCTE का कार्यक्रम जबकि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मानव मंत्रालय के निर्देशों का उल्लेख किया। NCTE की धारा 29 के तहत संसाधन विकास अधिनियम 1993 एवं सिफारिश पर विचार करने के बाद विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष NCTE में NCTE के खंड 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग विनिमय 2014 NCTE के मुख्यालय पत्र क्रमांक द्वारा छूट प्रदान की गई 21/9/2017 एवं निम्नलिखित का पत्र दिनांक 22/9/2017 NCTE अधिनियम 2014 में प्रावधान एवं सुनिश्चित करना MHRD के निर्देश। यहां पे देखिए, निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि NCTE ने एक बार DLED कोर्स को मान्यता दे दी। द्वारा आयोजित NIOS कुछ अवधि की छूट केवल उन लोगों को दी गई थी सेवा शिक्षक जिन्होंने आवश्यक डिग्री प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। पाठ्यक्रम जैसे कि BEd DLED जैसे न्यूनतम अपेक्षित बनाया गया है। प्रारंभिक में शिक्षक पद नियुक्ति के लिए योग्यता और प्राथमिक विद्यालयों में इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि जिन शिक्षकों के पास था DLED प्राप्त किया NIOS और किसी अन्य संस्थान के माध्यम से विधिवत NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्ष की अवधि के अनुरूप नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, साफ साफ कहा गया, सब कुछ एक्सेप्ट किया गया है। अब इसके बाद यहां पे आइए, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती है। रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती है, जितनी भी चीजें थी उन्हें स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता है याचिकाकर्ताओं को 1 महीने के भीतर आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया कि पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करें प्राथमिक शिक्षक। दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि ये जो पॉइंट है इनके आधार पे NIOS DLED की जीत सुनिश्चित की गई है। जिस प्रकार हाईकोर्ट ऑफ पटना, हाईकोर्ट ऑफ त्रिपुरा, हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड तीनों में NIOS DLED के पक्ष में निर्णय आया है, उसी तरीके देख लीजिएगा कल आने वाला जो फैसला है NIOS के ही पक्ष में आएगा, ये मेरा मानना है। हाँ दोस्तों, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।